ओके, तो एब्डोमेन जो रीजन था यहाँ पे आपका, दैट इज, इसमें कितने सेगमेंट्स थे आपने देखे? 10 सेगमेंट्स थे, दे हैव 10 सेगमेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस इज, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फीमेल की बात कर रहे हैं। इन फीमेल, फीमेल में क्या होता था, जो 7 जो सेगमेंट होता था दैट इज बोर्ड शेप होता है। 7 सेगमेंट की शेप कैसी है? बोर्ड शेप है। दिस इज इंपॉर्टेंट। 7th हो गया, 8th हो गया और 9th। ठीक है, 9th स्टर्ना, 9th स्टर्ना। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके 7th 8th और 9th स्टर्ना है, दैट विल फॉर्म, क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ब्रूड, दैट विल फॉर्म ब्रूड। ब्रूड बोले तो दैट्स अ जेनेटल पाउच, ब्रूड पाउच, दैट्स अ जेनेटल पाउच। ठीक है, ब्रूड का मतलब समझ में आता है बच्चों? टेल मी, अविनाश, शिल्पा, आराधना, रितिका, आशीष, वर्षा, ब्रूड का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूड? बता दो यार, क्यों नाराज होके बैठे हो मुझसे सारे के सारे? आज क्या बात है, सब गुस्सा हो गया मुझसे? गुस्सा हो रहे हो क्या? क्लास को आधे घंटे पहले कर दिया स्टार्ट, मंडे को भी नहीं जीने देते, ऐसा है क्या कुछ? हम्म। अविनाश, आराधना, आशीष, वर्षा, रितिका, जनक, शिल्पा। ओके आराधना, एनी अदर? ओके, ठीक है अविनाश, थोड़ा आइडिया ठीक है। ब्रूड पाउच है, ये वो पार्ट होता है जहां पर बेबी की फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग फॉर्म्स होते हैं तो वो इसी के अंदर ही होते थे। यहाँ पे क्या होगी? एग फॉर्मेशन होंगी, फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग बनेंगे, जो बेबी डेवलप होंगे, वो इसी से ही डेवलप होंगे। ठीक है, ये इसी से ही डेवलप होंगे। ओके, तो आपका 7th 8th और 9th, तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये ब्रूड पाउच बनाते हैं जहां पर एग बनते थे। ओके, 7th की शेप कैसी है? दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज बोर्ड शेप। ये आपका बोर्ड शेप होता था। देन 8th और 9th स्टर्ना की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी हमने देखा था स्टर्ना थे यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टर्ना, है ना? 8th 9th जो होते दैट इज आपके ये स्टर्ना थे। बेटा ये स्टर्ना जो होते थे, इनकी शेप ये कैसे होते हैं? दैट इज आपके वेंट्रल थे कि डॉर्सल थे? बच्चों, वेंट्रल थे, राइट अविनाश? राइट आ रहा था, दैट वाज वेंट्रल। ये आपके स्टर्ना कैसे थे यहाँ पे आपने देखे थे? दैट इज वेंट्रल। और जो डॉर्सल होते थे उसका क्या नाम होता था? व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉर्सल वन? जो आपने कल पढ़े थे, डॉर्सल जो होते थे सेगमेंट्स, उनको क्या बोलते थे? वेंट्रल में तो आप इन सेगमेंट्स को स्टर्नाइट्स बोलते थे, दैट इज स्टर्ना। एंड जो डॉर्सल होते थे उन्हें क्या कहते थे? टर्जिट। टर्जिट्स, दैट वाज टर्जिट, है ना? तो यहाँ पे बच्चों आपका ये
इन सब की, यानी अब मेरी बात को समझना, 7th 8th 9th वाले यानी वेंट्रल साइड के जो आपके सेगमेंट्स हैं वो बना रहे हैं ब्रूड पाउच। तो यानी ये ब्रूड पाउच की लोकेशन पोजीशन किधर होगी, वेंट्रल की डॉर्सल, ऑब्वियसली कैसी होंगी, ये भी आपके वेंट्रल होंगे। बात समझ में आई, इनकी पोजीशन समझ में आई कैसी है, आपके वेंट्रल है यानी नीचे की तरफ है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, चलो देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या क्या होगा, दैट विल कंटेन्स, इट कंटेन्स फीमेल गोनोफोर, spermatical pores ठीक है, spermatical pores एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। और क्या प्रेजेंट है, कोलेट्रल ग्लैंड्स। ठीक है, दैट विल इसमें क्या क्या होगा आपका, फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स। ये चीजें आपके इन तीनों सेगमेंट्स में देखने को मिलती है, ए 7th 8th 9th। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है जो ध्यान से समझना आप लोग, जो आपको ध्यान से समझना है, दैट इज आपका स्पर्मेथिकल पोर्स। कोई बताएगा स्पर्मेथिकल पोर्स क्या होते हैं? एनीवन? स्पर्मेथिकल पोर्स क्या होते हैं बच्चों, कोई कोई आइडिया? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है, एग्जाम देकर आए हो आप लोग इसका? सर एक्चुअली पार्ट ओमिट हो गया था इसीलिए नहीं पता है, मतलब स्कूल में भी नहीं पढ़ा है। स्पर्मेथिकल पोर्स, यहाँ वर्ड आ रहा है स्पर्म। स्पर्म को देख के ये मत सोचना है कि ये मेल पार्ट्स का है। स्पर्मेथिकल पोर्स जो होते थे आपके कॉकरोच के अंदर, फीमेल कॉकरोच के अंदर एक पाउच होता है जिसके अंदर स्पर्म्स स्टोर होते थे। दैट इज यहाँ पे ये क्या है, दैट इज अ पाउच जो क्या स्टोर करता था, दैट स्टोर स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर करता था। ओके, तो ये स्पर्मेथिकल पोर्स को सोच के ये मत सोच लेना बच्चों कि ये मेल पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है बहुत बार। स्पर्मेथिकल पोर्स दैट इज अ पाउच विच इज प्रेजेंट इन फीमेल। तो जब कॉपुलेशन होता था, इंटरकोर्स होता था, तो मेल अपने स्पर्म्स जब इजैकुलेट करता था तो फीमेल के अंदर वो स्पर्मेथिकल पोर्स के अंदर आकर स्टोर हो जाते थे। इस बात समझ में आई? स्पर्मेथिकल पोर्स का क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस। उसके बाद आपका एक है ये कोलेट्रल ग्लैंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है नीट में, ये क्वेश्चन आता रहता है, कोलेट्रल ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, इसको ट्रिक जो है कैसे आप याद करोगे, तो इसकी ट्रिक है फेविकॉल। ठीक है, फेविकॉल। तो भाई फेवी, इसमें से एफ ई जो है दिस इज फॉर फीमेल एंड कॉल दैट इज फॉर कोलेट्रल। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर कि भाई आपके फीमेल के अंदर कोलेट्रल ग्लैंड्स होती हैं, मेल के अंदर नहीं होती। मेल के अंदर जो होती हैं दैट इज मशरूम ग्लैंड्स होती हैं। इन मेल्स आपको देखने को मिलती है मशरूम ग्लैंड्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेल में कौन सी होती है, तो मेल के अंदर आपके मशरूम ग्लैंड्स होती हैं। मशरूम ग्लैंड्स को हम लोग फैलिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फैलिक ग्लैंड्स। अभी समझाऊंगा डायग्राम रिप्रोडक्शन में, तब वहां पे ये चीज क्लियर कर दूंगा और अच्छे से। फीमेल के अंदर आपकी कोलेट्रल ग्लैंड्स होती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट में, इसको ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस चीज को, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कोलेट्रल ग्लैंड्स। एंड देन इसके बाद आपका कोलेट्रल ग्लैंड जो होती थी, ये कोलेट्रल ग्लैंड्स काम क्या करती हैं, ये कोलेट्रल ग्लैंड्स जो एग होते हैं उनके चारों तरफ एक हार्ड केस की फॉर्मेशन कर देती है, दैट विल फॉर्म हार्ड के
hard egg case around the egg called ootheca. इसे आप कहते हो ootheca, इसको मार्क कर दो, ठीक है, दैट इज ootheca। ठीक है, ootheca का मतलब एक डार्क कलर का होता है ये, दिस इज लाइक दिस, इस तरह से डार्क कलर का एक होता है स्ट्रक्चर। ओके, जो कौन बनाता है, आपका कोलेट्रल ग्लैंड्स बनाती है। इसके अंदर कोलेट्रल ग्लैंड्स जो आपका ootheca बना रही थी, इसके अंदर फिर आपके जो एग होते हैं कॉकरोच के, वो प्रेजेंट होते हैं, दैट विल कंटेन एग। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यस सर। दैट विल कंटेन एग्स, ठीक है। और एक ऊथिका के अंदर आपके 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एग होंगे? 14 to 16 एक ऊथिका के अंदर। ऐसे आपके एक फीमेल जो होती है वो बनाती है कम से कम 9 से 10 ऊथिका, और हर एक ऊथिका के अंदर आपका क्या होगा, दैट इज 14 से 16 एग प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऊथिका। तो इस ऊथिका की फॉर्मेशन कौन कर रहा है? दैट इज फॉर्म बाय कोलेट्रल ग्लैंड्स। इसको बना रहे थे। डन बच्चों सभी को? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो भाई ये जो सारी फॉर्मेशन थी ये समझ में आ चुकी है। आपका क्या बना? ब्रूड पाउच 7, 8, 9 तीनों सेगमेंट्स आपस में मिलकर बनाते थे, स्टर्नी होते थे, दैट इज वेंट्रल पार्ट होते थे तीनों सेगमेंट्स। एंड ये बनाते थे आपका, दैट इज सबसे पहले ब्रूड पाउच। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका गोनोफोर्स है, फीमेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपका क्या था, दैट इज स्पर्मेथिकल पोर्स थे, स्पर्मेथिकल, इसमें वर्ड आ गया स्पर्मेथिकल। तो इस पाउच है जिसमें स्पर्म्स कलेक्ट होंगे। एंड एक था कोलेट्रल ग्लैंड्स जो आपका ऊथिका बनाने का काम करती थी। देन इसके बाद नाउ अगला पॉइंट, मेल की बात कर लेते हैं नाउ। अभी हमने फीमेल देखा था, मेल को देख लेते हैं इन मेल। ठीक है, जेनेटल पाउच, जेनेटल पाउच lies at in male, genital pouch lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th टर्जा। ठीक है, डॉर्सल है और 9th और 10th सेगमेंट्स हैं, तो हमने क्या बोला उनको? टर्जाइट, दैट इज टर्जा, 9th and 10th टर्जा। एंड वेंट्रली by 9th sternum, 9th sternum, that is 9th sternum। ओके, दैट इज। तो भाई यहाँ पे अब एक बात को ध्यान से सुन लो, समझ लो, कान खोल के दिमाग में बैठा लेना। भाई यहाँ पे इस लाइन में आपको केवल एक वर्ड समझना है कि आपका फीमेल जेनाइटल पाउच, पीछे आपने जो देखा था वो कौन बना रहा था? फीमेल जेनाइटल पाउच वो बना रहा था 7, 8, 9 तीनों सेगमेंट्स आपस में मिलके, स्टर्ना जो होते वो तीनों आपस में मिलकर क्या बना रहे थे आपका? दैट इज फीमेल जेनाइटल पाउच बना रहे थे, ब्रूड पाउच। यहाँ पे मेल जेनाइटल पाउच जो बनाता है वो बनाता है आपका 9th स्टर्नम, दैट विल फॉर्म। ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा? मेल जेनाइटल पाउच बनाएगा, दैट विल फॉर्म ओनली दिस फॉर्म। ठीक है, जेनाइटल पाउच सिर्फ यही बना रहा है। लेकिन ये जो जेनाइटल पाउच था ये आपका अटैच किससे होगा?
नाइन टेन तर्जा यानी डॉर्सली भी अटैच्ड होगा और वेंट्रली किससे अटैच्ड होगा, नाइन्थ स्टर्नम से अटैच्ड होगा ही होगा। इस चीज को थोड़ा डायग्राम से समझना। एक बार रुको, मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, वहां से थोड़ा आपको ये समझ में आएगी बात। एक मिनट रुको कि भाई आपका मेल जेनाइटल पार्ट जो होगा, मेल जेनाइटल पाउच, वो बनाएगा सिर्फ नाइन्थ स्टर्नम यानी वेंट्रल साइड वाला जो नाइन्थ सेगमेंट है वो बना रहा है आपका मेल जेनाइटल पाउच। लेकिन ये मेल जेनाइटल पाउच जो होगा दैट इज लाइज एट द हिंड रीजन। हिंड का मतलब क्या हो गया, आपका एंड वाला पार्ट, हिंड रीजन ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय नाइन्थ और टेंथ टर्जा एंड वेंट्रली बाय नाइन्थ स्टर्नम। मतलब बनाया सिर्फ नाइन्थ स्टर्नम में था, लेकिन आपका ये जेनेटल पार्ट आपके लास्ट पार्ट का, एब्डोमेन का जो लास्ट पार्ट है उसमें कहाँ अटैच्ड होगा, आपके नाइन्थ और टेंथ टर्जाइड से, यानी डॉर्सल पार्ट पे भी ये प्रेजेंट होगा और वेंट्रल पार्ट पे भी प्रेजेंट होगा नाइन्थ स्टर्नम से। अब क्लियर वाली बात, आराधना, शिल्पा, अविनाश, आशीष, अंकिता, झनक, हर्षा, रितिका, वर्षा, सभी को Yes, sir, clear. Yes, कोई डाउट yes, अब sir. किसी को? ठीक है, तो इस लाइन को मार्क करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फीमेल में आपने देखा था जेनेटल पाउच जो बनाया था वो सेवंथ एट्थ नाइन्थ तीनों आपके जो स्टर्नम्स थे उन्होंने बनाया, यानी वेंट्रल बना। उसमें केवल सेवंथ की पोजीशन, उसकी जो शेप है वो याद रखनी है, दैट इज बोर्ड शेप होती है। लेकिन यहाँ पे आपका जो बनाता है जेनेटल पाउच मेल में वो नाइन्थ स्टर्नम बनाता था, लेकिन ये अटैच जो होता है वो आपके दैट इज नाइन्थ और टेंथ टर्जिट से भी होता था, डॉर्सली भी अटैच्ड होता था। सो दैट इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट क्या है भाई, इस जेनेटल पाउच में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो राइट डाउन इसमें क्या क्या होगा, दैट विल कंटेन, इट कंटेन्स dorsal anus, देन इसके बाद वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, ठीक है, मेल जेनाइटल पोर दैट इज आपका गोनोपोर, इनको आप गोनोपोर कहते हो, जैसे आपने फीमेल में थे, दैट इज गोनोपोर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, कैसा है, वेंट्रल है यानी नीचे की साइड प्रेजेंट होगा। एंड इसके अलावा गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस जो कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे, दैट विल हेल्प इन कॉपुलेशन। दैट विल हेल्प इन कॉपुलेशन। बात समझ में आई? भाई आपको ये चीज ध्यान रखनी है, भाई मेल जेनेटल पोर्स हो या फीमेल जेनेटल पोर्स हो, ये प्रेजेंट हमेशा वेंट्रल होते हैं। कैसे? इजी सा तरीका है, ह्यूमन, हम अपने अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें या किसी भी एनिमल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, तो भाई वेंट्रल साइड पर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड्स पे दैट इज एनस प्रेजेंट होता था। सो सेम वही कंसेप्ट इसका यहाँ पर है। गॉट इट? तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो कहाँ होंगे, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड। क्लियर वाली बात सभी को? अब आ जाओ नेक्स्ट, दोनों ही मेल और फीमेल में क्या हुआ, इन बोथ सेक्सेस, इसमें आपका जो 10 सेगमेंट होता था दोनों में, मेल और फीमेल के अंदर 10 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, विंग्स नहीं, विंग्स कहां से आ गए इसमें, इसमें प्रेजेंट होते थे 10 सेगमेंट्स पे एनल सर्की, जो मैंने बताए थे आपके सेंसरी पार्ट्स होते थे। 10 सेगमेंट कंटेन जॉइंटेड एनल सर्की। ठीक है, एनल सर्की, तो मैंने बताया था आप लोगों को एनल सर्की लास्ट पार्ट पे प्रेजेंट है, ये भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स थे, दैट वाज सेंसरी ऑर्गन। जो काम आपका एंटीना हेड पे करता है सेंस करने का, वही काम एनल सर्की करते थे लोअर पार्ट पे, दैट इज सेंस करने के लिए। तो ये आपके
दोनों में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल में। लेकिन मेल के अंदर आपका एक और एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट था, दैट वाज स्टाइल। तो मेल जो होता था, मेल हैव अ पेयर ऑफ एनल स्टाइल। ठीक है, इसमें आपका ये एनल स्टाइल मेल में होता था, फीमेल में नहीं होता था। दैट इज, ये कैसे होते हैं, दैट इज थ्रेड लाइक और शॉर्ट होते हैं। दैट इज, ठीक है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। भाई सीधे से बात है, मेल और फीमेल में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो पीछे से जो पढ़ते हुए आए बस वही पॉइंट्स हैं। मेल कैसा होगा, बड़ा होगा, दैट विल बी लार्जर साइज। फीमेल थोड़ा छोटा होगा, दैट विल बी स्मॉलर साइज। देन इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपके जो मेल्स हैं इनमें ये बड़ा इसलिए क्योंकि इनके विंग्स बड़े होते हैं। इनका विंग्स जो होते थे, जो इनका 10th सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट जो होता था एब्डोमेन का, उससे भी बाहर की ओर निकल आते हैं। लेकिन फीमेल में जो विंग्स होते थे वो 10th सेगमेंट तक ही होते थे। ठीक है, सो दैट्स वाई ये देखने में मेल बड़े होते हैं, फीमेल छोटे होते थे। दैट इज, तो यहाँ पे जो विंग्स हैं दैट इज एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन की टिप से बाहर भी निकल गए। ठीक है, यहाँ पे विंग्स जो होते हैं वो आपके एक्सटेंड नहीं होते, तो दैट इज डू नॉट एक्सटेंड। देन इसके बाद यहाँ पे एब्डोमेन कैसी होती है, छोटी होती है, दैट इज नैरो। नैरो एब्डोमेन। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ कोई बच्चे नहीं बनेंगे, यहाँ कोई एग्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन फीमेल के अंदर ये ज्यादा ब्रॉड होती थी, क्योंकि इसमें आपने देखा था, इसमें आपका ब्रूड पाउच था, सो दैट्स वाई ये थोड़ा चौड़ी हो गई, ब्रॉड एब्डोमेन। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट, एनल स्टाइल प्रेजेंट होता था यहाँ पे। यहाँ आपका एनल स्टाइल नहीं है, एब्सेंट है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपका ब्रूड पाउच नहीं है, यहाँ ब्रूड पाउच एब्सेंट है। और यहाँ आपका ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता था। ब्रूड पाउच कौन से सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होता है, कौन बताएगा मुझे अगेन फटाफट। हाँ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ब्रूड पाउच कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता था। 7th, 8th and 9th। ठीक है आशीष बेटा, वेरी गुड। 7th, 8th एंड 9th। ठीक है, इन तीनों सेगमेंट्स पे आपका प्रेजेंट होता था, दैट इज स्टर्ना ना। तो इनकी पोजीशन कैसी हो गई, वेंट्रल हो गई। ठीक है, ठीक है अविनाश, ठीक है, ठीक है। और 7th की पोजीशन कैसी होती, शेप कैसी होती थी, दैट इज बोर्ड शेप होती थी, दैट इज बोर्ड शेप। डन, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी, सिर्फ दिमाग में बैठा लाया आपने चीजों को, वही आपका काम करता। तो ये हो गया आपका, दैट इज सब, इसका हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन का डिस्कशन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, एंड देन इसके बाद इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कंप्लीट ये टॉपिक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। इसका डायग्राम पहले समझा देता हूँ, डायग्राम समझ जाओगे वही पूरी कहानी खत्म।
एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम को ना जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ अपनी एनसीईआरटी बुक में एज सच इट, इसको वहीं का वहीं लिख लेना, इसी में सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी डन। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो भाई यहाँ पे ये तो सबसे पहले माउथ पार्ट, दैट इज ये हेड था, हेड में ये माउथ थे, माउथ में इसके आपने देखे थे दैट इज डिफरेंट डिफरेंट टीथ प्रेजेंट थे। हाइपोफैरिंक्स थी जो यहाँ पे टीथ का वो ट्रंक का काम कर रही थी। लैबियम था, लैब्रम था जो अपर और लोअर टीथ का बात करता था, सॉरी लिप्स का काम कर रहा था। देन इसके अलावा यहाँ पे आपने देखते मैक्सिलरी पल्प्स थे जो आपके ग्राइंडिंग के लिए और इंसिजन के लिए यूज होते थे, दैट इज। तो अब यहाँ माउथ है, दैट इज अ माउथ, सपोज करो ये तो माउथ हो गया। माउथ से इन्होंने खाना लिया, ठीक है। खाना जो जाता था, इनकी ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जैसे हमारे में प्रेजेंट होती है वैसे ही इनके अंदर है। तो यहाँ भाई माउथ के पास में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे सलाइवा सीक्रेट होगा। एंड देन ये जो सलाइवा स्टोर होता था यहाँ पे, और छोटी छोटी आपके क्या होते थे, पाउच होते थे जिसमें सलाइवा स्टोर होता था, दीजा, इनके अंदर आपका सलाइवा स्टोर होता था। ये ऊपर जो है सलाइवरी ग्लैंड्स है जिनसे सलाइवा सीक्रेट हो रहा है और इसके अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। देन आपका ये आ गया फेरिंग्स रीजन। सबसे पहले तो फेरिंग्स माउथ के बाद, जैसे हमारे में होता है, हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, हमारी बकल कैविटी में खाना जाता है, बकल कैविटी से फिर हमारे जो फेरिंग्स रीजन है फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या है, दैट्स ये आपका एक कॉमन ट्यूब होती है जिससे कि फूड और एयर दोनों का ही ट्रांसपोर्ट होता है, आपका कैरी करती है। इट विल कैरी बोथ फूड एज वेल एज एयर। बात समझ में आई सभी को? फेरिंग्स का काम समझ में आया, व्हाट इज फेरिंग्स, दैट विल कैरी एयर एज वेल एज फूड, ठीक है। फिर यही आपकी जो फेरिंग्स होती थी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती थी। एक बनती है एयर ट्यूब जिसको हम कहते हैं दैट इज आपका ट्रैकिया, विंड पाइप, और एक होता था फूड पाइप जिसको आप कहते थे ईसोफेगस। डन बच्चों, इज इट क्लियर? यस सर। तो Yes, आपका sir. सबसे पहले, ठीक है, आपका पहले फेरिंग्स में आया, माउथ से खाना खाया, ये फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से ये खाना पहुंचा फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस। तो ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग का, दिस इज ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद फिर एक ब्रॉड पार्ट आपका स्टार्ट होता है दैट इज क्रॉप। क्रॉप और कुछ नहीं है, क्रॉप जो होता है ये होता है स्टमक, इट्स ए स्टमक। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपका स्टमक है जहाँ खाना स्टोर होता है, यहाँ पर भी क्रॉप में क्या होगा, खाना जो है वो स्टोर होगा। गॉट इट? ये स्टमक लाइक है, आपका स्टमक की तरह ही होता है। क्या काम कर रहा है, दैट विल स्टोर फूड, ठीक है, फूड को ये स्टोर करेगा। अब यहां से आपका क्रॉप के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है गिजार्ड। ये एक स्पेशल टाइप की मशीन है जो भाई आपके बर्ड्स में भी प्रेजेंट होती है और आपके इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट होती है। गिजार्ड जो होता था ये काम करता है दैट इज ग्राइंडिंग का, दैट इज